अभी बन जाएगा, ठीक है। ओके, चलो बन गया ना। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर एडी करंट के बारे में स्टडी किया था कि जब भी कोई सरफेस, ध्यान से सुनना, जब भी कोई सरफेस के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड हो रहा है, ठीक है, उनके साथ वेरिएशन होगा, ठीक है, मतलब कि कोई सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड होगा, ठीक है, उनका अगर वेरिएशन होगा, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, एडी करंट मिलेगी, यस और नो। ठीक है, तो इनको डिटेल में हम आज स्टडी करेंगे और उनका जो फॉर्मूला था वो भी यहाँ पे आपको याद होगा। ठीक है, कि आपने सिंपल सा ये फॉर्मूला लिखा था कि नहीं, यहाँ पे ध्यान से देख के मुझे बोलना, I इज इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइड बाई डी टी, यस और नो, डिवाइड बाई, ये आपका एडी करंट होगा, ये आपका ईएमएफ जो होगा वो, और माइनस साइन किसके लिए होगा, ऑपोजिशन के लिए, यस और नो। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो कि ये जो एडी करंट होगी ना, वो एक कौन सी करंट है, सर्कुलेटिंग करंट है, कौन सी करंट है, सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है, क्लियर। इनको आगे मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे साथ में ही। तो आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना, आपको ऑलमोस्ट सब समझ में आ जाएगा, और जहाँ पे डाउट रहे वहां पे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ओके, चलो, ये एडी करंट डेवलप क्यों होगी, तो देखो जैसे इंड्यूस्ड करंट आपको लूप के अंदर मिलता था, वैसे ही यहाँ पे एडी करंट मिलेगी, कहाँ पे, सरफेस के अंदर, ठीक है। तो मानो कि एक और मैं मैग्नेटिक, यहाँ पे देखो, मानो कि एक सिंपल सी प्लेट कंसीडर करूं, क्लियर, एक मेटल की प्लेट है, ध्यान से देखना, यहाँ पे मानो कि एक मेटल की प्लेट है, ठीक है। अगर ये मेटल की प्लेट को मैं ऐसे ऑसिलेट करवाऊं, ठीक है, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे अगर ऑसिलेट करेगी मेटल की प्लेट, ठीक है, तो उनको कोई टाइम पीरियड लगेगा कि नहीं, यस और नो। हाँ, जब भी ये मेटल की प्लेट ऑसिलेट करेगी तो इनको यहाँ पे मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन अगर सेम मेटल की प्लेट को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट करवाऊं तो देखो क्या होगा वहां पे, अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो मानो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, तो होगा क्या, चलो सर यहाँ पे एक पोल कंसीडर कर लो, तो मानो कि मैं बोलूँ यहाँ पे आप साउथ पोल कंसीडर करो एक मैग्नेट के लिए, यस और नो, क्लियर। और ए वाली साइड पे कोई नॉर्थ पोल आप कंसीडर कर लो, ठीक है, यहाँ पे कोई नॉर्थ पोल कंसीडर कर लिया, तो ये नॉर्थ पोल और ये कौन सा है, साउथ पोल। तो आपको बताइए नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यस और नो। और अभी क्या करना है आपको, तो अभी क्या करना है, ये जो मेटल की प्लेट ऐसे ऑसिलेट कर रही है ना, यहाँ पे ऐसे ऑसिलेट कर रही है ना, ये मेटल की प्लेट को आपको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट करवाना है, कहाँ पे ऑसिलेट करवाना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। चलो, तो मुझे आंसर दो कि जब ये मेटल की प्लेट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होगी, ठीक है, तो उनके साथ कोई फ्लक्स लिंक्ड होगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड उनके साथ कोई लिंक्ड होगा, यस और नो। नो, नहीं, नहीं होगा लिंक, क्यों, सिंपल है सर, क्यों लिंक्ड हो, नहीं होगा। देखो, ये मानो कि यहाँ पे मैं नॉर्थ पोल कंसीडर करूँ मैग्नेट का, और एक कौन सा पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कंसिडरेशन कर लो कि मानो कि ये नॉर्थ पोल है ऑरेंज, और ये कौन सी है, साउथ पोल, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे जाएगा ना, नॉर्थ टू साउथ, यस और नो। मानो कि ये प्लेट ऐसे ऑसिलेट करेगी इसके अंदर, समझ में आ के नहीं, यस और नो। तो जब ये प्लेट यहाँ पे होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो यहाँ पे जा रही है ऐसे, ठीक है, और ये बोल सकता हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होगी, यस और नो, क्लियर। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगी ऐसे, तो इनके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, यस और नो, यस और नो, क्लियर। अब देखो कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है, कि इनके अंदर एक करंट ऐसे डेवलप होगा कि जो ये इनके अंदर इनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हुई ना, उनका क्या करे, अपोजिशन करे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि सर ये कौन सा पोल आपने बोला, सर ये नॉर्थ पोल बोला, एक कौन सा पोल बोला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अगर ए प्लेट अंदर गई, ठीक है, अगर ए प्लेट यहाँ से अंदर गई, ठीक है, तो इनके साथ जो चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है ना, उनका अपोजिशन होगा, कि पहले फ्लक्स सर मिनिमम था या तो जीरो था,
लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही है तो इनके साथ क्या लिंक हुआ, फ्लक्स लिंक हुआ, इनको ये पसंद नहीं है, ठीक। तो उनका क्या होगा, ऑपोजिशन होगा। अब ऑपोजिशन कैसे बनेगी कि अगर ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो ये वाली साइड पे नॉर्थ पोलैरिटी बने, ये साउथ पोल है तो ये वाली साइड पे कौन सी पोलैरिटी बने, पोलैरिटी बने, ठीक है। तो अब देखो, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी क्रिएट होगी तो नॉर्थ पोलैरिटी आपको पता है ना कब क्रिएट होगी, जब यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट सेटअप हो, यस और नो, क्लियर। मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगी ये वाली साइड पे और यहाँ पे साउथ पोल बनेगी, और ये इनकी जो इनवर्ट डायरेक्शन की जो मोशन है ना उनका क्या होगा, अपोजिशन होगा, यस और नो। फिर भी फिर भी प्लेट अंदर की ओर जाएगी और फिर ऑसिलेट करके यहाँ से बाहर निकलेगी कि नहीं, यस और नो, आगे ना। चलो, तो जब प्लेट यहाँ पे बीच में आ गई तो इनके साथ ना मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड हो गया। अब जब प्लेट यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगी तो फिर से देखो इनका अपोजिशन होगा, कि इनके साथ अभी जो फ्लक्स लिंक्ड हो गया उनको वही रहना है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे बाहर निकलेगी ना तो उनका अपोजिशन होगा, और बाहर निकलने का अपोजिशन होगा मतलब क्या, कि इनको अंदर की ओर रहना है, और अंदर की ओर कब रह सकती है, जब ये नॉर्थ पोल यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी बने, साउथ पोलैरिटी, यस और नो। डायरेक्शन डायरेक्शन की वजह से उनका जो भी चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उनका ऑपोजिशन होगा कि नहीं, यस और नो, क्लियर। से कि जैसे अंदर एंटर होती है, ठीक है, तो सेम पोलैरिटी डेवलप होती है, ठीक है। जैसे ही बाहर निकलेगी तो कौन सी पोलैरिटी डेवलप हुई, ऑपोजिट पोलैरिटी, मतलब करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे प्लेट अंदर एंटर कर रही है तो भी ऑपोजिशन हो रहा है, यहाँ से बाहर निकल रही है तो भी उनका ऑपोजिशन हो रहा है, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स की वजह से ऑपोजिशन हो रहा है, और यहाँ पे कौन से फोर्स की वजह से होगा, अट्रैक्शन की वजह से, क्लियर। तो अगर मानो कि एक नॉर्मल प्लेट आपकी ऑसिलेट कर रही है, मानो कि नॉर्मल प्लेट ऑसिलेट कर रही है और उनका ऑसिलेशन टाइम पीरियड 20 सेकेंड है, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेट ऑसिलेट करेगी, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेट ऑसिलेट करेगी तो टाइम पीरियड उनसे ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा, देखो ऑपोजिशन हो रहा है, फ्री ऑसिलेशन नहीं हो रहा है इनकी तरह, यहाँ पे ऑपोजिशन हुआ, ठीक है, बाहर निकलने का भी ऑपोजिशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपल बोलूँ तो ये जल्दी से रुक जाएगी कि नहीं, यस और नो, ठीक है। तो मानो कि वो 5 सेकेंड के अंदर रुक गई, कहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों रुकी, क्योंकि ये एडी करंट डेवलप हुआ इसलिए, यस और नो, क्लियर इतना, समझ में आ कि नहीं। चलो, तो मानो कि यहाँ पे अगर मैं एक प्लेट कंसीडर कर दूं, और ये आपकी जो प्लेट है, ठीक है, ये आपकी जो प्लेट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट करेगी, तो देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट करेगी तो उनकी वहां पे पोलैरिटी डेवलप होगी, ठीक है। और पोलैरिटी कैसे डेवलप होगी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यस और नो, ठीक है, ठीक है। जब अंदर की ओर जाएगी तो उनके साथ फ्लक्स ज्यादा लिंक्ड होने की ट्राई करता है, तो वहां पे उनका ऑपोजिशन होगा, ठीक है। और उनके लिए कौन सी करंट सेटअप होगी, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, जो सेम पोलैरिटी बनाए। जब यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है, तो अपोजिट पोलैरिटी डेवलप होगी, यस और नो। तो धीरे धीरे ये प्लेट मतलब कि ये प्लेट थोड़ी जल्दी से रुक जाती है, ठीक है। और इसको ना आप क्या बोलोगे, डैम्पिंग बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, डैम्पिंग, ठीक है, क्लियर। ये जल्दी से रुक गई ना कंपेयर टू फ्री ऑसिलेशन, तो इसको आप क्या बोलोगे, डैम्पिंग बोलोगे, समझ में आ कि नहीं इतना, यस और नो। अब देखो कि सर ये जो प्लेट के अंदर एडी करंट डेवलप होगा वो हमारे लिए फायदेमंद है कि गैर फायदेमंद है, तो उनकी दोनों एप्लीकेशन है। एडी करंट हमारे लिए कोई कोई इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे उनको हमें यूज करना है, ठीक है, और कोई कोई इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे एडी करंट को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, यस और नो। तो जहाँ पे इनकी वजह से एनर्जी लॉस हो रहा है तो वहां पे इनको हमें कम करना पड़ेगा एडी करंट को, यस और नो। अभी अभी बाद में डिस्कशन करेंगे ना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फर्नेस होती है, इंडक्शन फर्नेस वहां पे यूज होगा, ठीक है। आपकी ट्रेन की जो ब्रेक होगी वहां पे यूज होगा, तो एप्लीकेशन भी है उनकी, ठीक है, क्लियर, यस, ठीक है। तो सर इनको कम कैसे करेंगे एडी करंट को, ठीक है। तो आपके पास ना एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि नहीं,
कि एनर्जी लॉस होगा, जो पावर होगा वो आई स्क्वायर आर के बराबर होगा कि नहीं? यस और नो? ठीक है, तो किसी भी तरह ना मुझे ये क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना, किसी भी तरह से ना ये आर को मैं कंट्रोल कर लूँ, ठीक है, रेजिस्टेंस को। अब देखो सर, आप बोलोगे कि रेजिस्टेंस कैसे आप चेंज करोगे, तो मेरे पास एक इक्वेशन है, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, ठीक है? नो, ठीक है, तो अगर मैं एरिया को कम करूं, एरिया को अगर मैं कम करूं तो करंट ज्यादा बन जाए, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा कि नहीं? यस और नो? रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा तो उनका जो एनर्जी लॉस है ना वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। यस और नो? क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एरिया को क्या करने वाला हूँ, कम करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, एरिया को मैं कैसे भी करके कम करूंगा, तो एरिया को कैसे कम करूंगा, और दूसरी बात कि दूसरी बात देखो, यहाँ पे आपका जो सर्कुलेटिंग करंट बनता है ना वो प्लेट के अंदर ऐसे सेटअप होगा, ठीक है। अगर मैं एरिया कम कर दूं तो एडी करंट कम होगी कि नहीं? यस और नो? क्योंकि उनको सरफेस ही नहीं मिलेगी उतनी ज्यादा, ठीक है। क्लियर? तो एरिया कम करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से आपकी एडी करंट क्या होगी, कम होगी। यस और नो? क्लियर? ठीक है, क्लियर, तो ये याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, ये जो प्लेट है ना, पूरी प्लेट ना ऐसे सॉलिड प्लेट है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये पूरी प्लेट ना ऐसे आपकी सॉलिड प्लेट है, ठीक है। तो अभी ये प्लेट को ना मैं थोड़े थोड़े स्लोट के अंदर डिवाइड कर देता हूँ, कैसे? ध्यान से देखना, यहाँ पे सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे फिर से देखो, सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। ये नॉर्थ पोल होगा, ये आपका यहाँ पे, सॉरी ये साउथ पोल है यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्थ पोलैरिटी है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर? तो अब मैं क्या करूँ, ये जो प्लेट ऐसे पूरी है ना, उनको मैं ना स्लोट में डिवाइड कर दूं। स्लोट में कैसे डिवाइड करूँ, देखो यहाँ पे ऐसे, कि इनका जो मटेरियल है वो बीच में से मैंने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। तो मटेरियल देखो कितना रह गया, प्लेट का मटेरियल इतना रह गया, ये वाला, ठीक है। क्लियर? हाँ कि ना? बीच में से मैंने मटेरियल बीच में से मैंने मटेरियल को क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। तो अभी ये जो ये इनका जब ऑसिलेशन होगा ना, तो पहले से ज्यादा टाइम लेगी वो रुकने के लिए, मतलब डैम्पिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका कम हो जाएगा। यस और नो? तो ये ध्यान से सुनो कि इनको रेजिस्टेंस आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एडी करंट आपका क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। क्लियर? तो एडी करंट की वजह से ये देखो, अब आपको कंफ्यूजन हो कि सर यहाँ पे आपने बोला रेजिस्टेंस में इंक्रीज करूँ तो ये एनर्जी लॉस कम क्यों होगा, क्योंकि मैंने बोला ना, रेजिस्टेंस आप इंक्रीज करोगे तो करंट कम होगा कि नहीं। और यहाँ पे देखो एनर्जी लॉस किसके स्क्वायर के प्रपोर्शन में, करंट के स्क्वायर के प्रपोर्शन में। यस और नो? फिर आप यहाँ पे ये मत बोलना कि सर रेजिस्टेंस आपने ज्यादा किया तो ये तो डायरेक्टली प्रपोर्शन में, लेकिन करंट कम होगा तो करंट के स्क्वायर के प्रपोर्शन में है कि नहीं यहाँ पे? यस और नो? यस और क्लियर? तो ये दिमाग के अंदर सेट कर दो, ठीक है। तो एडी करंट आपकी क्या हो जाएगी, वहां पे कम हो जाएगी। एडी करंट कम हो जाएगी तो इनका जो ऑसिलेशन होगा ना वो पहले से ज्यादा थोड़ा फ्री रहेगा, इनसे कम होगा। सीधी बात है कि यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड था ही नहीं, ठीक है, तो उनसे उनसे कम होगा, ठीक है, लेकिन इनसे ज्यादा टाइम पीरियड लेगा। मतलब कि अगर ये 20 सेकेंड के अंदर रुक जाती थी यहाँ पे प्लेट का ऑसिलेशन, ठीक है, यहाँ पे 5 सेकेंड पे रुक गया, ठीक है, तो ये वाले केस में मे बी वो 10 सेकेंड के अंदर रुक जाए। यस और नो? क्लियर? ये आप क्या करोगे, एडी करंट को यहाँ पे कम करोगे, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको पहले भी बोला कि एडी करंट के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। यस और नो? हाँ कि ना? तो इनके अंदर हम हाँ, इनके अंदर हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन मैं आपको सिंपल से एप्लीकेशन बता दूं कि एडी करंट कहाँ पे यूजफुल है, ठीक है। एडी करंट की एप्लीकेशन कहाँ पे, ठीक है। क्लियर? एडी करंट कहाँ पे यूजफुल होगा, तो सिंपल सा एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स के अंदर कहाँ पे यूज होगा ये, इलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है। फिर फिर आपकी जो इंडक्शन फर्नेस होगी, कौन सी फर्नेस होगी, इंडक्शन
फर्नेस होगी, ठीक है, तो वहां पे एडी करंट आपकी यूजफुल है, ठीक है, क्लियर। फिर इलेक्ट्रिक पावर मीटर के अंदर, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक पावर मीटर के अंदर, ठीक है। चलो, तो एक मैं डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, इनको इतना ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है। सर, इलेक्ट्रिक ब्रेक के अंदर कैसे ये एप्लीकेबल होगी, कौन एक्सप्लेन कर सकता है कोई? वही 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 वैसे ही वही प्रिंसिपल कैसे? तो सर सिंपल है कि मानो कि एक व्हील मैं कंसीडर करूँ, एक आपने आपने कभी देखा है ट्रेन के अंदर सडनली ब्रेक अप्लाई हो गई, ऐसा होगा कभी? हाँ, चेन खींचोगे आप फिर भी ट्रेन स्लोली स्लोली रुकेगी कि नहीं, यस और नो? ठीक है, आगे ना, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि मानो कि ट्रेन का व्हील देखा आपने, ड्रम देखा ट्रेन का ड्रम, मैं सिंपल बोलूं कि व्हील, यस और नो? ठीक, हाँ, तो आप एज्यूम करो कि एक रोटेटिंग ड्रम है, ये आपका ना ट्रेन का रोटेटिंग ड्रम है, ठीक है, सर्कुलर शेप में, ठीक है, जो रेल के ऊपर जाता है ऐसे, यस और नो? ठीक है, तो इनके ये दोनों साइड पे ध्यान से देखना, ये ड्रम की दोनों साइड पे ना कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, कौन सी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी, ठीक है, क्लियर, हाँ कि ना? जैसे ही अप्लाई होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करना स्टार्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करना स्टार्ट करेगा तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्रम का रोटेशन होगा, तो ड्रम के अंदर कौन सी करंट डेवलप होगी, एडी करंट डेवलप होगी। और एडी करंट आपको भी पता है कैसे डेवलप होती है, तो सर एडी करंट कैसे डेवलप होगी कि जैसे ही यहाँ पे उनका, यहाँ पे ऑसिलेशन का ऑपोजिशन हो रहा था ना, तो वहां पे ही ये रोटेशन का अपोजिशन होगा, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे एडी करंट आपके लिए यूजफुल है। तो आपने देखा होगा कि ट्रेन के अंदर जो ब्रेक अप्लाई होगी तो व्हील आपकी जैसे बाइक के अंदर या तो व्हीकल के अंदर जैसे ब्रेक अप्लाई होती है, वैसे यहाँ पे ब्रेक अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे टाइम लेती है, ठीक है, क्योंकि 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 यहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे उनका रोटेशन स्लो होगा, यस और नो? क्लियर, क्लियर। फिर देखो एक दूसरा मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करूँ एडी करंट का, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आप, कौन है ये? चलो, तो यहाँ पे देखो जब प्लेट अंदर एंटर कर रही थी, ठीक है, तो वहां पे ऑपोजिशन हुआ, जब बाहर निकल रही थी तो वहां पे भी ऑपोजिशन हुआ, यस और नो? क्लियर इतना? ठीक है, तो इन दोनों केस में जो ऑपोजिशन हो रहा है, तो क्या दोनों केस में करंट की डायरेक्शन सेम होगी कि बदलेगी? देखो, सर एंटर एंटर कर रहा था तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी सेट होगी। जब यहाँ से प्लेट बाहर निकलेगी तो कौन सी पोलैरिटी डेवलप होगी, सर साउथ पोलैरिटी डेवलप होगी। तो करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, यस और नो? और सेकंड थिंग कि यहाँ पे जितना यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगी कि नहीं, यस और नो? क्लियर। आप देखा है ना, कभी कभी ट्रांसफार्मर के अंदर आग लग जाती है, ठीक है, तो वो एडी करंट की वजह से लगती है, ठीक है, तो वहां पे एडी करंट हमें नहीं चाहिए, लेकिन वहां पे एडी करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस्ड होगी, और वही हीट की वजह से ना वहां पे फायरिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंडक्शन फर्नेस के अंदर, हाँ, क्या बोले? एडी करंट डाला नहीं है, वो अनवांटेड है, वहां पे एडी करंट हमें नहीं चाहिए, तो वहां पे मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि एडी करंट को कम किया जाए, ठीक है, क्लियर। ठीक है, वहां पे एडी करंट कम करते हैं। इंडक्शन फर्नेस के अंदर क्या किया जाता है, मेटल को मेल्ट किया जाता है, ठीक है। इंडक्शन फर्नेस के अंदर क्या होता है, मेटल को मेल्ट किया जाता है, ठीक है। ये जो मेटल को मेल्ट करने के लिए जो प्रिंसिपल है ना, ठीक है, वो कौन सा, एडी करंट वाला। कि मानो कि यहाँ पे एक अपैरेटस होगा जिसके अंदर ना मेटल पीसेस, मतलब कि मेटल के जो भी टुकड़े हैं ना उनको यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ठीक है। एक और होगी नॉर्थ पोलारिटी और एक और कौन सी होगी, साउथ पोलारिटी। अभी
अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से जनरेट किया जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करता रहेगा। अब देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन भी इनके अंदर बार बार चेंज होती रहेगी कि नहीं? यस और नो? और इनके अंदर एडी करंट सेटअप होने की वजह से आई स्क्वायर आर टी से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड होगी, और वही हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस्ड की जाती है कि ये जो मेटल के पीस है वो क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए। Yes or no? ये क्लियर आके ना? ना? ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन होगी एडी करंट की। ये क्या होगी, आपकी एप्लीकेशन होगी एडी करंट की। क्लियर कि नहीं इतना? यस और नो? फिर देखो, ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपने स्टडी किया होगा, ठीक है, कि उनके अंदर ना ऐसे उनके स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा कि ऐसे यहाँ पे ई शेप के अंदर आपकी कोर प्रेफर की जाती है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे, ठीक है, और कोई एक जगह पे वायर का वाइंडिंग लगाया जाता है, ऐसे मानो कि यहाँ पे वायर की वाइंडिंग है, ठीक है, क्लियर। तो एडी करंट को कम करने के लिए वो क्या करेंगे कि ये जो कोर मटेरियल होगा ना, कोर मटेरियल पहले उनको तो स्लोट शेप में बना दिया ऑलरेडी, ठीक है, प्लस उनको क्या कर देंगे, लैमिनेट कर देंगे। उनको क्या करेंगे, लैमिनेट करेंगे। तो लैमिनेट करने से क्या होगा सर, इनका जो एडी करंट होगा वो रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो एडी करंट को मैक्सिमम कम कैसे किया जाए, वो वाला फंडा कहाँ पे यूज होगा, ट्रांसफार्मर की कार मटेरियल के अंदर। यस और नो? ठीक है। आपकी जो मोटर होती है, ठीक है, तो मोटर के अंदर भी सेम प्रिंसिपल यूज किया जाता है कि वहां पे भी हमें एडी करंट को कम करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे हीट जो प्रोड्यूस्ड होगी ना वो अनवांटेड है। ये वाले केसेस में तो क्या था, हमें हीट चाहिए थी, ठीक है, लेकिन ये वाले केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, एडी करंट को कम करना पड़ेगा। तो वहां पे लिक्विड मटेरियल जैसी लेमिनेटेड मटेरियल लगा के एक कोर का स्पेसिंग करके ना, यहाँ पे एडी करंट को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। यस और नो? बाकी नहीं। जितना जितना एडी करंट कम प्रोड्यूस्ड होगा उतनी हीट यहाँ पे क्या डेवलप होगी, कम डेवलप होगी। क्लियर इतना? तो ये आपका क्या था, एडी करंट का फंडामेंटल था। क्लियर इतना यहाँ तक? यस और नो? ठीक है। चलो, फिर देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, वो टॉपिक है इंडक्टेंस। कौन सा टॉपिक है? इंडक्टेंस। चलो, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्टेंस। तो कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा इंडक्टेंस क्या होगा? ये जो, ठीक है, ये जो अभी हमने स्टडी किया ना, ये अभी जो हमने स्टडी किया वो क्या था, इंडक्शन ही था सर। ठीक है। अगर कोई सरफेस के साथ, ठीक है, अगर कोई सरफेस के साथ या तो कोई कॉइल के साथ जब भी फ्लक्स चेंज होगा, जब भी फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, तो उनके अंदर हमें क्या मिलती है, इंड्यूस्ड करंट मिलेगी, ठीक है, क्लियर। या या थ्रू से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, हाँ कि ना? ठीक है। तो अब देखो, मैं बोल सकता हूँ कि जो भी फ्लक्स चेंज होगा, जो भी कोइल के साथ जो भी फ्लक्स लिंक हो रहा है, ठीक है, अगर वो चेंज होगा, मैं आपको एक सिंपल सा प्रिंसिपल यहाँ पे फिर से याद करवाऊँ। फिर आगे हमने एक्सपेरिमेंट में किया था कि मानो कि एक मैं यहाँ पे लूप कंसीडर करूँ, मानो कि एक यहाँ पे मैं लूप कंसीडर करूँ, ठीक है, और ये लूप के साथ मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरी कॉइल कंसीडर करूँ कि जिसको ना मैंने, इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर। अब देखो कि अगर मैं इसके अंदर करंट पास करूंगा, ठीक है, और करंट को मानो कि चेंज करूं विथ टाइम पीरियड, की करंट धीरे धीरे इंक्रीज करता जाओ, ठीक है, तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनके साथ लिंक्ड होगा कि नहीं, और वो वेरी करेगा कि नहीं? यस और नो? एक करंट पास करने से इनके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना, इनके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड हो रहा है वो चेंज हो रहा है। और मैं बोल सकता हूँ ना, ये सरफेस एरिया के साथ, ये सरफेस एरिया के साथ जो भी फ्लक्स लिंक्ड होगा वो भी चेंज होगा। यस और नो? तो मैं बोल सकता हूँ कि इनके साथ जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? यस और नो?
और मानो कि मैं बोलूँ कि इनका जियोमेट्री चेंज नहीं हो रहा है, जियोमेट्री चेंज नहीं हो रहा है मतलब इनका शेप चेंज नहीं हो रहा है, ना तो इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पे चेंज करना है वो किसको चेंज करना है, करंट को चेंज करना है, यस और नो। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा यहाँ पे, यस और नो। क्लियर। तो जितना जितना ज्यादा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा ये वाली कॉइल के अंदर, उतना ही इनके साथ जो भी फ्लक्स का चेंज होगा उतना ही वो वहां पे ज्यादा बनेगा, यस और नो। क्लियर। तो मैं बोल सकता हूँ कि डी फाइव बी, rate of change of flux of this coil is directly proportional to rate of change of current in this coil, yes or no। ये वाली कॉइल के अंदर जितना जल्दी से आप करंट चेंज करोगे, जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा उतना इनके साथ ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, यस और नो। चलो, मानो कि सर ये एन नंबर ऑफ टर्न्स वाली कॉइल होगी, ठीक है, यस और नो। अगर मैं मानो कि इसके साथ एन नंबर ऑफ टर्न्स कंसीडर करूं, तो जो भी फ्लक्स चेंज होगा वो एन से मल्टीप्लाइड होगा, यस और नो। क्लियर। और ये वाली फार्मूला भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, फॉर एन टर्न्स एन फाइव बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, यस और नो। तो अगर ये प्रपोर्शन, ये ध्यान से देखना, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए अगर कोई कांस्टेंट यूज करो, ध्यान से देखना, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट यूज करो, तो वही कांस्टेंट अपना क्या कहलाएगा, इंडक्टेंस, क्या करना। ठीक है। तो देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मानो कि यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में लिखूं यहाँ पे कोई इंडक्टेंस, आगे जाके ना हम दो इंडक्टेंस स्टडी करेंगे। एक कौन सा इंडक्टेंस होगा सर, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। एक कौन सा इंडक्टेंस होगा सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। और सेकंड जो होगा वो कौन सा इंडक्शन होगा, सेल्फ इंडक्शन, यस और नो। क्लियर। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो मानो कि यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में एल लिखूं तो ऐसे बनेगा ना। तो ये जो एल होगा ना वो आपका क्या होगा, इंडक्टेंस होगा, ये एल क्या होगा आपका, इंडक्टेंस होगा। क्लियर, यस और नो। और ये जो इंडक्टेंस है आपकी वो भी कौन सी क्वांटिटी है, तो सर इंडक्टेंस आपकी कौन सी क्वांटिटी होगी सर, ये स्केलर क्वांटिटी बनेगी। कौन सी क्वांटिटी बनेगी, ठीक है। तो आगे जाके जब भी सेल्फ इंडक्टेंस या तो म्यूचुअल इंडक्टेंस स्टडी करेंगे, तो वहां पे आगे जाके मैं आपको इनका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों करवाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर ना, यस और नो। ओके, चलो तो आगे जाके ना ये दो हमें स्टडी करने हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस और दूसरा कौन सा होगा, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, क्लियर। तो देखो पहले देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा, तो अभी आपको जो मैंने आगे एग्जांपल दिया ना, वो आपका कौन सा एग्जांपल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का एग्जांपल है। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब क्या, देखो एक के अंदर मैंने करंट पास किया, एक के अंदर मैंने करंट पास किया, तो सेकंड के साथ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ, और इनकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ, यस और नो, आकी ना। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका कौन सा केस बनेगा सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मानो कि मैं दो कॉइल कंसीडर करूं, कि एक कॉइल कंसीडर करूं जिसको मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है, ध्यान से देखना यहाँ पे। मानो कि एक ये वाली कॉइल में कंसीडर कर रहा हूँ जिसको मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है, ध्यान से देखना। ये वाली कॉइल को किसके साथ कनेक्ट किया है मैंने, गैल्वेनोमीटर। जो भी इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, जो भी हमें यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, ठीक है, वो ये वाली कॉइल के अंदर मिलेगा कि नहीं, यस और नो। और इनको मानो कि मैं बोलूँ कॉइल एस बोल दूं, ठीक है। और एक दूसरी कॉइल है जो पी, जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, जो किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के साथ connected है, ठीक है। चलो, तो मानो कि ये सेकेंड कॉइल में यहाँ पे कंसीडर करूँ, दूसरी coil, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखा है और यहाँ पे एक स्विच लगा दी, ठीक है, ऐसे कनेक्शन है। क्लियर, क्लियर। और ए बोली मैंने इसको पी। अब देखो पी मतलब ये कौन सी कॉइल होगी सर, प्राइमरी कॉइल होगी, कौन सी कॉइल होगी, प्राइमरी। और ये जो ये होगी आपकी सेकेंडरी कॉइल, समझ में आ कि नहीं,
तो ये आपकी कौन सी कॉइल होगी सर? प्राइमरी कॉइल होगी, और ये कौन सी होगी? सेकेंडरी कॉइल। अब देखो, जब ये स्विच के को मैं बंद करूं, अगर स्विच के को मैं क्या करूं, क्लोज करूं, क्लोज क्लोज्ड करने पे क्या होगा सर? यहाँ से करंट फ्लो होगा, यस और नो? अगर यहाँ से करंट फ्लो होगा, ध्यान से देखना, कि अगर यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो इनके अंदर करंट फ्लो करेगा तो इनका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं, यस और नो? और इनका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ये सेकेंड कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड करेगा कि नहीं, यस और नो? हाँ कि ना? तो देखो, जब जब यहाँ पे स्विच आप ऑन ऑन करोगे, मतलब स्विच बंद करोगे, ठीक है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था? जब स्विच आपकी ओपन थी, तो यहाँ पे पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था? जीरो। पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या था? जीरो था, यस और नो? क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, ठीक है, लेकिन स्विच ऑन करने पे करंट फ्लो हुआ और इनका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ और ये सेकेंड कॉइल के साथ लिंक हुआ। अब देखो, सेकेंड कॉइल के पास पहले मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था सर? जीरो था। और अभी उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है, तो सेकेंड कॉइल क्या करेगी? उनका ऑपोजिशन करेगी कि नहीं, यस और नो? समझ में आ गई नहीं? ठीक है, तो ये इनकी जो डायरेक्शन होगी ना, उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होगा? करंट सेटअप होगा, ऑपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा, और ये जो फ्लक्स उनके साथ लिंक्ड हो रहे हैं उनका वहां पे क्या होगा? ऑपोजिशन होगा, यस और नो? क्लियर है कि ना? अगर अगर इनका मैग्नेटिक फील्ड ये वाली डायरेक्शन में यहाँ पे बन रहा है ना, तो ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में सेटअप करेगी। समझ में आ कि नहीं? क्लियर? जब स्विच को आप फिर से बंद करके ओपन करोगे, अब देखो कि स्विच आपकी बंद हो गई, ठीक है, करंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ, थोड़े टाइम के बाद करंट यहाँ पे क्या बन जाएगा? सैचुरेट बन जाएगा। करंट यहाँ पे सैचुरेट हो गया, स्टेबल हो गया, तो इनका जो भी फ्लक्स लिंक्ड होना था ये वाली कोयल के साथ, वो लिंक्ड भी हो गया। मतलब कि जब यहाँ पे करंट स्टेबल हो गई, तो ये सेकेंड कोयल के साथ फ्लक्स क्या लिंक्ड हो गई? मैक्सिमम, यस और नो? और करंट का चेंज होना बंद हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ कि इनके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड हुआ वो भी चेंज होना बंद कर दिया, यस और नो? हाँ, इनिशियली इनिशियली अपोजिशन करेगा, लेकिन जब इसका करंट यहाँ पे स्टेबल हो गया तो उनका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बन गया, ठीक है, तो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनके साथ लिंक्ड हो गई, इनका जो चेंज ऑफ फ्लक्स था, वो जीरो हो गया। तो फिर मैंने आपको बोला था ना वो इनिशियल वाला केस, कि बार मैग्नेट को आप पास लेके जाओ, ठीक है, तो इंड्यूस बूस्ट करंट मिलेगा। लेकिन अगर एक पोजीशन पे आपने फिक्स्ड कर दिया, तो इनके साथ जो चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड हो रहा था वो जीरो बन जाएगा, ठीक है, तो वहां पे इंड्यूस्ड करंट कोई नहीं मिलेगी। तो सेम यहाँ पे वैसे ही होगा, कि यहाँ पे क्या होगा, कि इनके साथ जो चेंज ऑफ फ्लक्स था वो बंद हो गया, ठीक है, क्लियर? तो अभी एक अपने अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं करेगी। लेकिन मैंने क्या किया सर, ये स्विच आपने बंद कर दी थी ना, फिर स्टेबल करंट हो गई, फिर मैंने क्या किया, फिर से उनको ओपन किया। अब देखो, फिर से ओपन करोगे तो करंट की वैल्यू क्या होना स्टार्ट करेगी? कम होना स्टार्ट करेगी, ठीक है, करंट की वैल्यू कम होगी तो उनका मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। अब इनका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो इनके साथ जो फील्ड लाइंस लिंक्ड है, या तो मैं बोलूं कि इनके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो भी कम होना स्टार्ट होगा कि नहीं, यस और नो? ठीक है, अब इसको पसंद नहीं आएगा ये, कि अभी मेरे साथ मैक्सिमम फ्लक्स लिंक्ड हो गया था ना, अभी वो फ्लक्स कम नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, कि वो मैक्सिमम फ्लक्स बना रहे, इसीलिए उनको सपोर्टिंग में वो इंड्यूस्ड करंट डेवलप करेगा, यस और नो? और ये वाले इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना इसका, वो देखो इनके मैग्नेटिक फील्ड के सपोर्ट में बनेगी, ठीक है, पहले ऑपोजिशन में बनता था, ठीक है, लेकिन जब स्विच आपने ओपन की, करंट कम होना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो उनके सपोर्टिंग में बनेगा, यस और नो? क्लियर कि ना? यस और, ठीक है, और कैसी कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो आपको पता है सर, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ आप करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर? ठीक, चलो, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको कॉइल टू कंसीडर करूँ, इसको कौन सी कॉइल कंसीडर करूँ? कॉइल टू, और इनको क्या कंसीडर करूँ? कॉइल वन।
ठीक है, तो कोई मुझे बोल सकता है कि मानो कि यहाँ पे करंट I1 कंसिडर कर लूं, तो ये जो फ्लक्स लिंक्ड होगा सेकेंड कॉइल के साथ, फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंड कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंड कॉइल, अगर मैं उसको फाई टू में बोलूं, कितना बोलूं फाई टू, तो वो किस, हाँ वो फाई टू किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है, कौन सा करंट, ये करंट I1 पे डिपेंड करेगा कि नहीं, यस और नो? ठीक है, क्लियर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ फाई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, यस और नो? ठीक है, क्लियर। कि प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो होगा, प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो होगा, उनके ऊपर डिपेंड करेगी इनकी फ्लक्स। करंट ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, इनका फ्लक्स ज्यादा होगा। ठीक है, अगर करंट कम होगा, अगर करंट कम होगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, इनके साथ जो फील्ड लाइन लिंक होगी, फ्लक्स होगा, वो भी कम होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये जो कांस्टेंट ये जो कांस्टेंट है ना, उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, यस और नो? और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कोइल विथ रेफरेंस टू फर्स्ट, यस और नो? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ coil 2 when current is flowing through coil 1, या तो with reference to coil 1, या तो with respect to coil 1, yes or no? क्लियर इतना? ठीक है, तो देखो कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या मिला सर, मुझे m इंटू आई वन के बराबर, या तो M21 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर, आगे जाके हम डिराइव करेंगे। अगर सर मैं उल्टा कर दूं, तो कि इनके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करो और इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करूं, तो क्या होगा, तो M12 बनेगा, म्यूचुअल इंडक्शन कॉइल 1, ठीक है, विथ रेफरेंस टू 2 बनेगा। लेकिन याद रखना दोनों सेम मिलेगा। ठीक है, दोनों म्यूचुअल इंडक्शन हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ओके, क्लियर। चलो सर, आपने म्यूचुअल इंडक्शन निकाला एम, एम का मैं फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ, फाई टू डिवाइड बाई I1। ठीक है, और इनको बेटर है याद रखो, ये किसके बराबर भी आप लिख सकते हो, M21 के बराबर भी। क्लियर, ठीक है, क्लियर, ये याद रखना। ठीक है सर, तो सर तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो वो कितना होगा? तो देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके अंदर डेवलप होगा, सेकेंड कॉइल में, ये वाली कॉइल के अंदर, यस और नो? कि इंड्यूस्ड करंट इसके अंदर सेटअप हुआ, इसके अंदर ही आपका क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर मैं E2 बोलूं, ठीक है, क्लियर, ऑफ कॉइल टू, या तो मैं बोलूं सेकेंडरी कॉइल के लिए, कि ना? तो सेकेंडरी कॉइल के लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो अगर मैं सर E2 बोलूं, तो वो क्या होगा, आपको पता है ना, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ फ्लक्स, तो चेंज ऑफ फ्लक्स किसका होगा, सेकेंड कॉइल का होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ माइनस डी फाई टू डिवाइड बाई डी टी, यस और नो? चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, डी बाई डी टी, और ये देखो फाई टू की जगह पे एम इंटू आई वन लिख सकते हो कि नहीं? यार, ठीक है, अब देखो सर, एम आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया, यस और नो? और ये जो डी डिवाइड बाई डी टी, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये आई वन, यस और नो? तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल वन। कौन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल वन, यस और नो? ये आपका किसके बराबर होगा, E2 के बराबर। समझ में आ कि नहीं? तो देखो, म्यूचुअल इंडक्शन के ना मुझे दो फॉर्मूला मिले, फ्लक्स डिवाइड बाय करंट, और यहाँ पे मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, कि मैग्नीट्यूड की खाली मैं बात करूँ, तो E2 डिवाइड बाई डी आई वन डिवाइड बाई डी टी, यस और नो? समझ में आ कि नहीं?
क्लियर। तो यहाँ पे देखो इनका यूनिट निकालते हैं, ठीक है। इनका यूनिट क्या निकलेगा, कौन बोलेगा। मैंने आपको आगे बोला था ना कि जब भी म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पे इनकी यूनिट निकालेंगे, यस और नो। आज चलो, तो यहाँ से देख के मुझे यूनिट बता दो इनके लिए। इनका यूनिट कहाँ पे एम्पियर होगा, करंट कहाँ पे। ये देखो डी डी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। ये कौन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, ये खाली करंट नहीं है, ठीक है। तो देखो ये एक तो देखो सर, ये ईएमएफ है, ठीक है। तो उनका यूनिट क्या होगा, ई होगा, यस और नो। वोल्ट होगा, यस, हाँ कि ना, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि ये डी आई डिवाइड बाई डी टी है, तो डी आई डी टी क्या बनेगा, डी आई डिवाइड बाई डी टी क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, ठीक है। तो हाँ, ये आपकी इंडक्टेंस की यूनिट होगी वोल्ट, वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर। और इसको हम क्या बोलेंगे, हेनरी भी बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, हेनरी, ठीक है। जैसे आपका फैराडे था, ठीक है, वैसे यहाँ पे हेनरी किसका यूनिट होगा, इंडक्टेंस का। देखो म्यूचुअल इंडक्शन होगा या तो सेल्फ इंडक्शन होगा, उनके अंदर जो इंडक्टेंस है, ठीक है, वही यूनिट क्या रहेगी, हेनरी रहेगी, दोनों के। क्लियर, कि ना, समझ में आ कि नहीं। ठीक है, चलो। तो सर अभी हमें इसका ना डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। अभी हमें क्या करना है सर, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। चलो, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंडक्टेंस बोलो, या तो म्यूचुअल इंडक्शन बोलो, या तो सेल्फ इंडक्शन बोलो, ठीक है। क्लियर, सबके लिए। तो यहाँ पे देखो इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला कौन निकाल के देगा मुझे। आपके पास दो रिलेशन है, एक ए वाली रिलेशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर, और एक ए वाली रिलेशन से भी निकाल सकते हो। देखो, ट्राई करोगे आप लोग। चलो, तो ये पाई कौन होता है, पाई क्या होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वाला, ठीक है। सर मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ से निकालेंगे, तो ये वाला याद, क्यू वी इज इक्वल टू फोर्स एफ था, यस और नो। तो वहां से बी का निकालो, अगर डायरेक्ट याद नहीं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। ये हमारे लिए सिंपल होगा, ये वाला सिंपल होगा। यहाँ पे देखो कि m इज इक्वल टू ई टू डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी, ठीक है, क्लियर। तो ये ई टू कौन है, पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला में वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज निकाल सकता हूँ, यस और नो। वन एल टू टी माइनस टू, एक इसका निकाला मैंने, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज का क्या होगा, कूलम का क्या होगा, ए वन टी वन होगा कि, यस। और फिर देखो ये करंट का क्या बनेगा सर, ए वन बनेगा, और डिवाइड बाय कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, यस और नो। तो देखो एम वन, ए क्या बनेगा, एम वन, एल कितना बनेगा, एल एक ही है, यहाँ पे एल टू। फिर टी के लिए देखो सर, ए माइनस टू और ए वन, तो माइनस वन, और ये ऊपर जाके फिर से माइनस बनेगा, तो माइनस टू, और ए क्या बनेगा, ए माइनस टू, यस और नो। तो ये आपको कौन सी मिल गई, ये आपको कौन सी फॉर्मूला मिल गई, एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, आपको इंडक्टेंस की फॉर्मूला मिल गई, ठीक है। आपको सेल्फ इंडक्टेंस पूछे, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछे, सबके अंदर सेम रहेगा, यस और नो। क्लियर, ये आपको क्या मिल गया, डायमेंशनल फार्मूला। अगर कोई पूछे कि सर मुझे ये वाले रिलेशन से करके दिखाओ, तो वहां पे देख लो आप कि सर वहां पे रिलेशन कौन सा यूज करेंगे। तो ये वाला सिंपल, m इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई करंट, ठीक है। चलो, जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वाला होगा कि नहीं, यस और नो। ये देखो बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स डिवाइड बाई क्यू इंटू वी। बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स डिवाइड बाई क्यू इंटू वी, यस और नो। कि ना, ठीक है, क्लियर। ए मैग्नेटिक ए एरिया, और ये क्या होगा, करंट। चलो, सबका डायमेंशनल फार्मूला लगा दो। फोर्स का क्या होगा सर, एम वन एल वन माइनस टू, एरिया का क्या होगा सर, एल टू होगा, ठीक है। क्या होगा, ए वन टी वन होगा,
वेलोसिटी क्या होगी मीटर पर सेकेंड, L1t-1, और करंट का क्या होगा, A1 होगा कि नहीं? यस और क्लियर। चलो तो यहाँ पे देखो, ए एम अकेला है, ठीक है, तो M1, L1 और L2, L3 बनेगा, कितना बनेगा, L3, ठीक है, लेकिन ए वन ऊपर जाके माइनस करेगा तो फिर से L2 बन जाएगा कि नहीं? फिर देखो, तो T यहाँ पे देखो सर, ये -2 और ये +1 और ये -1, तो ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे, तो ये T-2 रहेगा वैसे। A1 A2 और ऊपर जाके क्या बन जाएगा सर, -2, हाँ कि नहीं? तो ये आपका क्या मिल जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंडक्टेंस। क्लियर यहाँ तक सब लोगों को? यस और नो? सब लोग में आते हैं ये फॉर्म? क्लियर। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड एक और डेरिवेशन है, तो वो डेरिवेशन करेंगे, फिर सेल्फ इंडक्शन भी हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। क्लियर? यस और नो? सब लोगों को समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके।